आज आपको ये वीडियो हैरानी में डाल देगा कि कैसे किसी एक व्यक्ति के बारे में इतनी सारी बातें, इतनी सारी आलोचना, इतनी सारी प्रशंसा किया जा सकता है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट कोट्स ऑन जॉन मिल्टन। फ्रेंड्स, लंबे समय से मैं सोच रहा था इस पर वीडियो लाने के लिए, अंततः आज आ गया। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है। आइए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंट कोट्स है जॉन मिल्टन पर, और इतने सारे कोट्स आप देखे ही नहीं होंगे, एक से एक इम्पॉर्टेंट, एक से एक राइटर्स। आइए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, यानी कोट्स नंबर 1 या कोट नंबर 1 कह सकते हैं। मैकाले ने क्या बोला है? दिस इज़ मिल्टन एंड नो वन एल्स, यानी यह मिल्टन है, कोई और नहीं। मैकाले साहब ने बोला है इस बात को, ठीक है। इसी तरीके के इम्पॉर्टेंट हैं। आइए स्टेटमेंट देखते हैं नेक्स्ट। किड्स फेल्ट दैट पैराडाइज लॉस्ट वाज अ ब्यूटीफुल एंड ग्रैंड क्यूरियोसिटी। कह रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है बहुत ही सुंदर था और ग्रैंड क्यूरियोसिटी वाला था, मतलब बहुत ही शानदार उत्सुकता वाला वर्क था किसका? जॉन मिल्टन का। नेक्स्ट, विलियम ब्लैक की बात करते हैं। विलियम ब्लैक ने मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, बिना इसे जानते ही मिल्टन क्या थे? डेविल्स पार्टी की ओर से थे, कह सकते हैं। यानी मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी, ठीक है। ये विलियम ब्लैक की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा भी गया है। टेनिसर की बात करते हैं। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं। सोनेट इन मिल्टन्स हैंड्स बिकम अ ट्रम्पेट। जो सोनेट होता है ना, वो मिल्टन के हाथों में क्या हो जाता है? ट्रम्पेट हो जाता है। ट्रम्पेट कोई वाद्य यंत्र होता है, ट्रम्पेट हो जाता है किसके हैंड्स में? मिल्टन के हैंड्स में। सोनेट किसने बोला है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने बोला है। बढ़ते नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिलायंस सेज द नेम ऑफ मिल्टन इज बिकम द मार्क नॉट अ बायोग्राफी नॉर ऑफ द थीम ऑफ अ थीम बट ऑफ स्टाइल द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इन आवर पोएट्री। कह रहा है द नेम ऑफ मिल्टन इज बिकम द मार्क। क्या बन गया? एक मार्क बन गया, एक चिन्ह बन गया। नॉट अ बायोग्राफी की वजह से नहीं, और न ही उनके थीम की वजह से, बट स्टाइल, उनके स्टाइल के लिए, ग्रैंड स्टाइल के लिए बन गया। द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड इन आवर पोइट्री, यानी हमारी पोइट्री में सबसे अलग पहचान उनको मिल गया। ये रॉलिफ साहब ने बोला है, ध्यान रखिएगा। जॉन ड्राइडेन ने क्या बोला है? मिल्टन वाज द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर। ड्राइडेन साहब ने बोला है कि मिल्टन जो है पोइटिकल सन हैं किसके? स्पेंसर के, एडमंड स्पेंसर के। फिर जॉन ड्राइडेन का एक और वक्तव्य आपके समक्ष आया है कि दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। लिसन वंस अगेन, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। जॉन ड्राइडेन साहब ने बोला है मिल्टन के बारे में। दिस मैन आया किसके लिए? मिल्टन के बारे में। लैमर्टाइन की वक्तव्य को देख लेते हैं। पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन। किसका? प्यूरिटन। प्यूरिटन का एक स्वप्न के रूप में है पैराडाइज लॉस्ट। रिटेन लिखा गया है फॉलन अस्लीप ओवर हिज बाइबिल, यानी अपने बाइबिल के ऊपर जो फॉलन अस्लीप होता है उस पर लिखा गया है पैराडाइज लॉस्ट। जो सोया हुए हैं उनकी बात कर रहा है। जॉन बैली का स्टेटमेंट देखते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है भी। मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम। फिर से बोलें, मिल्टन वाज अ पैशनेट मैन हु लिव्ड इन पैशनेट टाइम। इट इज सेड बाय जॉन वैली। सैमुअल जॉनसन, पैराडाइज लॉस्ट सोज ऑफ पिक्यूलियर पावर टू एस्टोनिस्ट। टू एस्टोनिस्ट मैंने आश्चर्यचकित होने के लिए एक पिक्यूलियर पावर को, एक यानी स्पेशल शक्ति को दिखाता है। क्या? पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं 1667 में पब्लिश होता है। पहले 10 बुक्स, फिर 12 बुक्स, ठीक। फ्रेंड्स, इस वीडियो को 1 से 2 बार आपको देखना पड़ेगा, और उसके बाद मैं गारंटी लेता हूँ सारा का सारा स्टेटमेंट्स आपको याद हो जाएगा।
जॉन लियोनार्ड ने क्या बोला है? पैराडाइज लॉस्ट इज एमॉन्ग अदर थिंग्स अ पोयम अबाउट सिविल वॉर सेट एंड रेजेस डॉट अगेंस्ट गॉड। तो कह रहा है पैराडाइज लॉस्ट इज एमॉन्ग अदर थिंग्स, मतलब कह रहा है अन्य चीज़ों में पैराडाइज लॉस्ट है। अ पोयम अबाउट सिविल वॉर, लेकिन एक पोयम है, अन्य चीज़ों से अलग है, लेकिन पोयम है किस पर? तो सिविल वॉर के बारे में। सिविल वॉर, सैटर्न रेजेस, सैटर्न उठता है किसके अगेंस्ट? गॉड के अगेंस्ट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किसने बोला है? जॉन लियोनार्ड ने बोला है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ऐसे फ्रेंड्स हम लेकर के आए हैं स्टेटमेंट जो आपने देखा ही नहीं होगा। कई किताबों का, कई जगहों से मैंने इसको चूज करके आपके समक्ष लाने की कोशिश किया। एक छोटा सा प्रयास है मेरा, शेयर करना मत भूलिएगा। C.S. लेविस ने क्या बोला है? C.S. लेविस ने क्या बोला है? ध्यान रखिए। पैराडाइज लॉस्ट एज अ जेन्युइन क्रिश्चियन मॉरलिटी टेल, एकदम वास्तविक जो क्रिश्चियन नैतिकता वाली कहानी है पैराडाइज लॉस्ट। एंड आर्गुड मीन्स बहस करता है, दैट माने कि देयर वाज नो कंट्राडिक्शन, यानी कोई विरोधाभास नहीं है इन मिल्टन्स पोजीशन, किसके? मिल्टन के पोजीशन में, इन द पोयम सिंस, यानी जब से पोयम आया है। ठीक है, तो इसने जेन्युइन क्रिश्चियनिटी मॉरलिटी टेल बोला है, किसने? C.S. लेविस ने। विलियम इम्सन का भी स्टेटमेंट देखिए, बड़ा अजीब सा लगता है इनका स्टेटमेंट। मिल्टन डिजर्व क्रेडिट फॉर मेकिंग गॉड विक्ड, एक लाइन सुन लीजिए। यानी मेकिंग गॉड विक्ड का, विक्ड मतलब दुष्ट होता है ना, कुछ इस तरह का, यानी मेकिंग गॉड विक्ड मिल्टन डिजर्व करते हैं, उनका श्रेय किसको जाता है? मिल्टन को जाता है। सिंस द गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी, यानी गॉड ऑफ क्रिश्चियनिटी से अ विक्ड गॉड, एक विक्ड गॉड बोला गया है इम्सन के द्वारा, विलियम इम्सन के द्वारा। ठीक है, स्पेशली जो क्रिश्चियनिटी के लोग हैं उनके गॉड को इसने इस तरह का बोला है, विलियम इम्सन ने। आई डोंट नो क्यों बोला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। T.S. एलियट ने क्या बोला है? द स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी नो हेल्प, यानी कोई मदद नहीं किया जा सकता उनकी स्टडी में। इट वॉज ओनली अ हिंड्रेंस, और क्या हो सकता है? तो सिर्फ बाधा पहुंचाया जा सकता है। हिंड्रेंस मतलब होता है, या क्या था? कोई हेल्प नहीं मिलता है, मतलब इसके कहने का मतलब द स्टडी ऑफ मिल्टन कुड बी नो हेल्प, कोई मदद नहीं मिला, बल्कि क्या मिला लोगों को? बाधा मिला। इट वॉज ओनली अ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस माने होता है बाधा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिलिप पुलमैन का एक लाइन देख लीजिए, आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट। मिल्टन साहब को बोला गया है कि आवर ग्रेटेस्ट पब्लिक पोएट, किसने बोला है? फिलिप पुलमैन ने बोला है। आगे बढ़ते हैं, इस साकवार्ड्स का स्टेटमेंट देखते हैं। मिस्टर मिल्टन इज स्टीम्ड द पेरेंट, पेरेंट माने माता पिता का बड़ा सम्मान करते हैं। एंड एथर ऑफ ब्लैंक वर्स एमंग अस, और हमारे बीच किसके एथर है? ब्लैंक वर्स के एथर हैं, ऐसा इस साकवार्ड्स ने बोला है मिल्टन के बारे में। एलवुड की बात करते हैं। एलवुड जो है, दाउ हैस्ट सेड मच हियर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, कह रहा है पैराडाइज लॉस्ट के बारे में हमने भी खूब अभी बताया है। तो एलवुड ने मिल्टन को बोला है कि भाई दाउ हैस्ट सेड मच हियर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, तुमने बहुत सारी बातें पैराडाइज लॉस्ट के बारे में बोल दी, बट व्हाट हैज़ टू से ऑफ पैराडाइज फाउंड, और आपने क्या बोला है पैराडाइज फाउंड में? पैराडाइज जब मिल गया आपको, यानी पैराडाइज जब मिला तो उसके बारे में आपने क्या बोला है? ये स्टेटमेंट एलवुड का है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देखिए कितना बढ़िया बात बोला है कि हाँ पैराडाइज लास्ट के बारे में आपने खूब बोला है। तो ये भाई जब मिल गया था, पैराडाइज फाउंड हो गया था, गेंड हो गया था या रिगेंड हो गया था, तब आपने क्या बोला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। सबसे इम्पॉर्टेंट एक से एक है। मैकमिलन ने क्या बोला है? मिल्टन्स पोएट्री इज अ मिरर, क्या है? एक आईने की तरह है। इन विच द राइटर्स कैरेक्टर, जिसमें किसका? राइटर्स यानी लेखकों का जो चरित्र होता है ना, बहुत साफ तौर पर रिफ्लेक्टेड होता है। मिल्टन्स पोएट्री इज मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड। किसका स्टेटमेंट है? मैकमिलन का। बढ़े, मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्या बोला है मिल्टन के बारे में? अलोन ऑफ इंग्लिश पोएट्स, इंग्लिश पोएट्स में अकेले। अलोन इन इंग्लिश आर्ट,
अंग्रेजी कला में अकेले, मिल्टन हैड इट। अकेले कौन थे? मिल्टन थे। ही इज आवर ग्रेट आर्टिस्ट इन स्टाइल, और स्टाइल में सबसे बड़े आर्टिस्ट रहे हैं। आवर वन फर्स्ट रेट मास्टर इन द ग्रैंड स्टाइल। तो कह रहा है कि ग्रेट आर्टिस्ट रहे हैं स्टाइल में, लेकिन फर्स्ट रेट मास्टर हुए हैं ग्रैंड स्टाइल में। यह भी इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा बोला गया है जॉन मिल्टन को। फ्रेंच ऑथर वोल्टेयर, ये भी ध्यान रखिएगा, वोल्टेयर लेविसली प्रेज्ड पैराडाइज लॉस्ट इन 1727, यानी 1727 में पैराडाइज लॉस्ट को लेविसली मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से उन्होंने प्रशंसा किया है। कौन? वोल्टेयर ने। किसके बारे में? तो पैराडाइज लॉस्ट के बारे में। टी.एस. एलियट की बात कर लेते हैं। टी.एस. एलियट हैड मिल्टन बीन अ मैन ऑफ वेरी कीन सेंसेस। कह रहे हैं कि मिल्टन जो थे ये बहुत ही तीक्ष्ण सेंसेस वाले व्यक्ति थे। आई मीन ऑफ ऑल द 5 सेंसेस, मेरा मतलब है उनके अंदर पूरे 5 जो सेंसेस हुआ करते थे बहुत ही तीक्ष्ण कीन थे, ठीक है, जबरदस्त थे। टी.एस. एलियट ने मिल्टन के बारे में ऐसा बोला है। हैजलिट की बात कर लेते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट लाइन हो सकता है। कह रहा है क्या? शेक्सपियर्स पैसन इज पैसन मॉडिफाई बाई पैसन, यानी शेक्सपियर का जो भावना था वो ऐसी भावना था जो भावना के द्वारा बदला गया, मॉडिफाई किया गया। मिल्टन्स पैसन इज मॉडिफाई बाय कॉन्टेम्पलेशन। कॉन्टेम्पलेशन मतलब घृणा टाइप का होता है। मिल्टन्स पैसन इज मॉडिफाई बाय कॉन्टेम्पलेशन, लेकिन मिल्टन का जो पैसन है वह किसके द्वारा मॉडिफाई किया गया है? कॉन्टेम्पलेशन के द्वारा। कॉन्टेम्पलेशन ऐसा नहीं होता है ध्यानमग्न होना, शायद कॉन्टेम्पलेशन मतलब ध्यानमग्न होना, जो भी हो, आई डोंट नो, देखते हैं क्या होता है। तो हैजलिट साहब ने यह बोला है, और आपको बता दें यह स्टेटमेंट टीजीटी में इम्पॉर्टेंट रखता है क्योंकि इसमें शेक्सपियर का भी जिक्र है और मिल्टन का भी जिक्र है। कुछ और 2-4 ऐसे स्टेटमेंट हैं जिसमें मिल्टन के साथ साथ शेक्सपियर को भी जिक्र किया गया है, तो वो तो इम्पॉर्टेंट होंगे ना। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। टी.एस. एलियट ने पुनः ये बोला है कि अ नोट ऑन द वर्ड्स ऑफ जॉन मिल्टन, अ नोट ऑन द वर्ड्स ऑफ जॉन मिल्टन। ये लाइन भी हो सकता है या कोई वर्ग भी हो सकता है टी.एस. एलियट का। डॉक्टर जॉनसन ने क्या बोला है? मिल्टन यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स फॉर फॉरेन इडियम्स। क्या बोले हैं सैमुअल जॉनसन ने? डॉक्टर जॉनसन मतलब सैमुअल जॉनसन। मिल्टन यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स, सिर्फ इंग्लिश शब्दों का यूज़ किए। क्यों? फॉर फॉरेन इडियम्स, यानी विदेशी इडियम्स की लिए। डॉक्टर जॉनसन ने पुनः बोला है कि वी रीड इट बोले तो पैराडाइज लास्ट एज अ टास्क, यानी हमने पैराडाइज लास्ट को एक कार्य के रूप में मैंने पढ़ाई किया या पढ़ा। किसने बोला है? डॉक्टर जॉनसन ने बोला है, सैमुअल जॉनसन ने बोला है पैराडाइज लास्ट को एक टास्क के रूप में पढ़े हैं जॉनसन साहब। एडिसन ने क्या बोला है? आवर लैंग्वेज संक अंडर हिम। आवर लैंग्वेज माने हमारी भाषा, संक माने डूब गई, अंडर माने के नीचे, हिम माने उनमें, अर्थात हमारी जो लैंग्वेज है ना उनमें डूब गई, ऐसा एडिसन ने बोला है। शैली ने क्या बोला है? शैली सैटर्न द आर्क रेबल, कौन था? आर्क रेबल था, विरोधी था, एज द ट्रू हीरो ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट, क्योंकि यह एक तो आर्क रेबल था पहली बात, दूसरा वह एक सच्चा हीरो था पैराडाइज लास्ट का। एंड इट्स गॉड इज आइदर डल और विक्ड, तो एक तो कह रहा है दूसरी बात कि इसके जो गॉड थे या तो डल थे, डल माने सुस्त, या कमज़ोर थे, डल थे या कमज़ोर थे। देखिए विलियम इम्सन की तरह यह भी बोला गया है, लेकिन उसमें विक्ड WICKED का यूज हुआ था, इसमें है WEAKED का यूज हुआ है। तो ये शैली के द्वारा बोला गया है और वो था विलियम इम्सन के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। इस स्टेटमेंट से परिचित होंगे, चिर परिचित होंगे। वर्ड्सवर्थ ने बोला दाई सोल वाज लाइक ए स्टार, यानी आपकी जो आत्मा है ना बिल्कुल एक स्टार की तरह है। एंड इट ड्वेल्ट अपार्ट, और जो मुझसे बड़ी दूर रहती है। वर्ड्सवर्थ ने बोला है दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड इट ड्वेल्ट अपार्ट। स्टेटमेंट है,
देखे होंगे, बेहतर स्टेटमेंट है। W.J. लॉन्ग ने क्या बोला है, बिकॉज मिल्टन्स ह्यूमन ही मस्ट नो द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। आप कह रहे हैं क्योंकि मिल्टन्स का जो मानव है ना, ही मस्ट नो, उन्हें जानना चाहिए द बेस्ट इन ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी माने मानवता, मानवता को जानना चाहिए, W.J. लॉन्ग ने बोला है। एक और स्टेटमेंट है उनका, कह रहा है कि हिज स्टाइल वाज अनकॉन्शियसली मतलब अचेतन रूप में, इनका जो स्टाइल था ना वो अचेत रूप में था, सबलाइम सबलाइम बिकॉज ही लिव्ड, क्योंकि वह रहते थे, एंड थॉट मीन सोचा करते थे, कॉन्शियसली चेतन रूप में सोचा करते थे, इन अ सबलाइम एटमॉस्फेयर। और कैसे एटमॉस्फेयर में, सबलाइम यानी बेहतर एटमॉस्फेयर में वह चेतन मुद्रा में सोचा करते थे या रहा करते थे। लेकिन उनका स्टाइल जो है अनकॉन्शियसली है, अचेत मुद्रा में है। किसने बोला है, W.J. लॉन्ग ने। मार्क पेटिसन ने क्या बोला है, देखिए मार्क पेटिसन ने बोला, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। कह रहा है कि उस सभा में मिल्टन और शेक्सपियर रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब प्रस्तुत करेंगे इंग्लिश नेशन को, यानी अंग्रेजी राष्ट्र को। कौन रिप्रेजेंट करेगा, एक तो मिल्टन है और दूसरे शेक्सपियर है। और यह दोनों बातें हमारी TGT में लागू होती हैं, क्योंकि दोनों राइटर जो है इम्पॉर्टेंट है और इस तरह के वक्तव्य पूछे जा सकते हैं। ये वक्तव्य था मार्क पेटिसन का। प्रोफेसर डॉब्सन की बात कर लेते हैं। प्रोफेसर डॉब्सन ने क्या बोला है मिल्टन के बारे में, मिल्टन इज राइटली एंड जुडिशियली का मतलब होता है विवेकपूर्ण तरीके से, और राइटली मीन्स ठीक तरीके से। यानी मिल्टन जो हैं राइटली माने ठीक तरीके से, और जुडिशियसली का मतलब होता है विवेकपूर्ण तरीके से। क्लासिफाइड मीन्स होता है वर्गीकृत किए हैं विद द 2 ग्रेट इपिक पोएट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी संसार के 2 महान कवियों के बारे में, एक है होमर और एक है वर्जिल। फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक तो बनता है, कमेंट भी करिएगा कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक, सही तरीके से और विवेकपूर्ण तरीके से। 2 विश्व के 2 महान कवियों को उन्होंने वर्गीकृत किया है, एक है होमर, दूसरे हैं वर्जिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की ओर। हचिंसन ने क्या बोला है, इफ़ मिल्टन वाज अ प्यूरिटन, यदि मिल्टन प्यूरिटन थे तो ही वॉज आल्सो मोर देन ए प्यूरिटन। तो इतना जान लीजिए कि वह प्यूरिटन से भी आगे थे, ऐसा बोला गया है हचिंसन के द्वारा, ध्यान रखिएगा। फिर एक बार वर्ड्सवर्थ के लाइन आ गया है, क्या है, मिल्टन ताउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी। कह रहा है कि मिल्टन आपको इस समय होना चाहिए था, इस समय आपको जिंदा होना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ यू, नीड ऑफ दी मतलब यानी इंग्लैंड को आपकी ज़रूरत है, वर्ड्सवर्थ ने ऐसा मिल्टन साहब को बोला है। मैकाले की बात कर लेते हैं फिर से। मैकाले ने बोला है, ये हिज है, हिट नहीं है, हिज पोएट्री एक्ट्स लाइक एन इनकॉन्टेंशन का मतलब जादू। किससे कैसे काम करता है, उनकी पोइट्री जो है एक्ट्स लाइक एन इनकॉन्टेंशन, एकदम उनकी पोइट्री जादू की तरह काम करता है। मैकाले ने ऐसा बोला है भाई। किसने बोला है, मैकाले साहब ने बोला है कि उनकी पोइट्री इनकॉन्टेंशन की तरह काम करती है। एक बार पुनः पेटिसन साहब आ गए। पेटिसन ने बोला द स्टाइल ऑफ मिल्टन इज द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ अ सोल माने आत्मा के अभिव्यक्ति को नेचुरल अभिव्यक्ति को बताना उनकी स्टाइल कहा जाता है। एक्विसेटली मतलब सुंदरतापूर्वक नरिश्ड किया गया है, पालन पोषण किया गया है अपॉन द बेस्ट थॉट एंड फाइनेस्ट वर्ड्स ऑफ ऑल एजेस, यानी सभी युग या सभी एजेस के जो फाइनेस्ट वर्ड्स हैं, उनके अच्छे थॉट्स हैं, उनको बड़ी अच्छे से नरिश किया गया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से नरिश किया गया है। किसकी बात कर रहा है, तो द स्टाइल ऑफ मिल्टन की। और यह वक्तव्य है पेटिसन के द्वारा, यह भी इम्पॉर्टेंट है।
बड़ा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। रेलेफ ने क्या बोला है, मिल्टन लेफ्ट अ हाई रोड बिहाइंड हिम along with many a tuneful pauper had since lamed, but before him he found nothing but the jungle and the false fires. रेलिफ ने क्या बोला है, चलिए, मिल्टन लेफ्ट अ हाई रोड बिहाइंड हिम, मिल्टन ने अपने पीछे एक ऊंचे रोड को छोड़ दिया। कितना ऊंचे रोड को छोड़ दिया। मेनी ट्यूनफुल पापर, ट्यूनफुल पापर मतलब कुछ सुरीले, ट्यूनफुल माने सुरीले, गरीब लोग, पापर माने गरीब लोग, कुछ सुनहरे या सुरीले गरीब लोग, हैड सीन्स लिम्ड, लिम्ड मीन्स लड़ाते हुए आगे बढ़े, बट बिफोर हिम, लेकिन उनके सामने, ही फाउंड, उसने पाया कि नथिंग बट द जंगल एंड फॉल्स फायर, सिर्फ जंगल और झूठी आगों के अलावा उन्होंने कुछ नहीं पाया। रेलिफ साहब ने बोला है। एक बार और देख लेते हैं। रेलिफ डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स स्टाइल एज अ सैटिन ब्रोकेड स्टीप विथ गोल्ड, कह रहे हैं क्या उनकी स्टाइल को, तो ए सैटिन, सैटिन सैटिन ब्रोकेड स्टीप, स्टीप मैंने कड़ा होता है विथ गोल्ड, ए सैटिन ब्रोकेड स्टीप विथ गोल्ड, रिले साहब ने बोला है किसको, मिल्टन्स के स्टाइल को, ठीक है। जॉनसन साहब ने क्या बोला है, सैमुअल जॉनसन ने, मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, ऐसा बोला गया है। सेली ने पुनः बोला है कि सेली बोले हैं कि मिल्टन्स डेविल एज ए मोरल बीइंग इज एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड। और सुन लीजिए, मिल्टन के जो राक्षस है ना, डेविल्स हैं, एज अ मोरल बीइंग, बहुत ही मोरल बीइंग है, एज फार सुपीरियर टू हिज गॉड, और ऐसा लगता है कितने सुपीरियर है अपने गॉड से, यानी गॉड से क्या है, उनके जो डेविल्स हैं वो बड़ी सुपीरियर है, मिल्टन के जो डेविल्स हैं, वो सेली साहब ने ऐसा बोला है। हेनरी लॉवेस ने क्या बोला है, हेनरी लॉवेस रोड द म्यूजिक टू मिल्टन्स वर्ड्स, क्या लिखे हैं, म्यूजिक टू मिल्टन्स वर्ड्स, किसने लिखा है, हेनरी लॉवेस ने लिखा है। ये वर्क हो सकता है। L.A. क्रोम्बी ने क्या बोला है, देखिए ऐसे ऐसे आलोचनात्मक लोग आए हैं, आलोचना करने वाले लोग क्या बोले हैं कि इट इज़ श्योरली द सिंपल फैक्ट, यह साधारणतया निश्चित रूप से एक तथ्य है कि इफ़ पैराडाइज लॉस्ट एक्सिस्ट फॉर एनी वन फिगर, कि पैराडाइज लॉस्ट जो अस्तित्व में है ना, सिर्फ एक चेहरे की वजह से है, और वह चेहरा है सैटन। देखिए अगर पैराडाइज लॉस्ट क्या है, उसका अस्तित्व है ना, तो सिर्फ एक फिगर की वजह से, वह फिगर है सैटन। देखिए L.A. क्रोम्बी कभी देखे होंगे ऐसे राइटर, हमने भी नहीं देखा भाई, तो लेकर लेकिन आया हूँ आपके समक्ष। L.A. क्रोम्बी ने ऐसा बोला है कि ऐसा फिगर जिसकी वजह से पैराडाइज लॉस्ट अस्तित्व में बना हुआ है, वह एक ही व्यक्ति है, वह है सैटन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर जॉनसन ने बोला है मिल्टन वॉज टू बिजी टू मच मिस हिज वाइफ, यानी इतना बिजी थे ना, इतना बिजी थे कि वो अपने पत्नी को याद नहीं कर पाए, नहीं कर सके। मिल्टन वॉज टू बिजी, यानी मिल्टन वॉज सो बिजी दैट ही कुड नॉट मिस हिज वाइफ। समझ में आया, इतने बिजी थी कि वो अपने वाइफ को मिस नहीं कर सके, याद नहीं कर सके। डॉक्टर जॉनसन ने बोला है मिल्टन के बारे में। रिलेफ का एक और वक्तव्य आया है, हिज स्टाइल इज दैट ऑफ अ स्कॉलर राइटिंग ऑफ अ स्कॉलर, यानी उनकी स्टाइल ऐसी है कि एक स्कॉलर जो होता है वो एक स्कॉलर के बारे में ही लिखता है, ऐसा रिलेफ ने बोला है, ध्यान रखिएगा। एक वक्तव्य और उनका है रिलेफ का, मिल्टन स्टाइल इज नॉट अ सिंपल लूज फ्लोइंग गारमेंट, कह रहा है कि मिल्टन के स्टाइल है ना भाई, ध्यान मत रखना, इतना साधारण और ढीले गारमेंट्स वाले कपड़े की तरह नहीं है, बट इट इज़ टाइटली, लेकिन बहुत ही यह टाइट है, फिटेड टू दी थॉट, जो विचारों पर बहुत ही फिट बैठती है, ऐसा है उनके स्टाइल। कितना बढ़िया लाइन है ना। आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। अरबिंदो ने क्या बोला है, मिल्टन्स अर्ली पोइट्री इज द फ्रूट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग क्लासिकल इंटेलेक्चुअलिटी, यानी सर्वश्रेष्ठ जो बुद्धिमत्ता का एक मजबूत सर्वश्रेष्ठ बुद्धिमत्ता का क्या है, फल है मिल्टन्स की अर्ली पोएट्री,
स्टार्टिंग की पोएट्री। स्टिल टच्ड विद द ग्लो, जो छू जाती है, ग्लो एंड ब्यूटी ऑफ अ रिसीडिंग रोमांटिक कलर, इमोशन एंड विटल इंट्यूशन। तो कह रहा है कि विटल इंट्यूशन और इमोशन को छू जाती है, ऐसी है मिल्टन की अर्ली पोएट्री। स्पेशली मिल्टन की शुरुआती पोएट्री के बारे में अरबिंदो ने बोला है। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेनिसन ने वही लाइन है, उसी को, ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, ठीक है, ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनीज, टेनिसन का लाइन है मिल्टन के लिए। टी.एस. एलियट ने फिर बोल दिया है, क्या बोले हैं कि दे आर द ओरिजिनल मैन एंड वोमेन नॉट टाइप्स। किसकी बात कर रहा है? एडम और यू की बात कर रहा है टी.एस. एलियट। कह रहे हैं कि दे आर द ओरिजिनल मैन एंड वोमेन नॉट टाइप्स बट प्रोटोटाइप्स इफ दे वे आर नॉट सेट अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी इम्यूनिटी दे वुड नॉट टू बी एडम एंड यू। तो कह रहा है कि अगर वो अलग नहीं होते तो वो एडम यू भी नहीं होते, एडम और यू। तो ये कह रहे हैं कि दे आर द ओरिजिनल मैन एंड वोमेन नॉट टाइप्स, या किसी प्रकार के नहीं थे बल्कि वो ओरिजिनल मैन और वोमेन थे। एडम और यू की बात कर रहे हैं टी.एस. एलियट। अब बात करते हैं जॉन ऑब्रे के बारे में। हम लोग अक्सर पढ़े हैं ना, ओवल फेस, हिज आइज आर डार्क ग्रे, ही हैड अबर्न हेयर, हिज कॉम्प्लेक्शन एक्सीडिंग फेयर, ही वॉज सो फेयर दैट दे कॉल्ड हिम द लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज। किसने बोला है? जॉन ऑब्रे की लाइन है, ध्यान रखिएगा। गोल चेहरा, उनकी आंखें ग्रे कलर की, घुंघराले बाल, उनका चेहरा गोरा, ही बस इतने सुंदर थे, इतने फेयर थे कि उन्हें लेडी ऑफ क्राइस्ट कॉलेज बोला जाता था। जॉन ऑब्रे के स्टेटमेंट है। लॉर्ड बायरन ने क्या बोला है? लॉर्ड बायरन ने बोला कि मिल्टन इज द प्रिंस ऑफ पोएट्स, सो वी से अ लिटिल हैवी बट नो लेस डिवाइन। कह रहा है कि मिल्टन इज द प्रिंस ऑफ पोएट्स। मिल्टन कौन है? कवियों के राजकुमार हैं। किसने बोला है? लॉर्ड बायरन ने बोला है। सो वी से लिटिल हैवी, इसलिए हम उन्हें थोड़ा लिटिल, थोड़ा भारी कहते हैं, बट नो लेस डिवाइन, लेकिन बिल्कुल दैवी की तरह, यानी देवों की तरह वो बिल्कुल से कम नहीं है, कह सकते देवों से कम नहीं है। लॉर्ड बायरन ने प्रशंसा करते हुए मिल्टन को लिखा है। जॉनसन साहब फिर आ गए। जॉनसन ने बोला कि एन एक्रीमोनियस एंड इज श्योरली रिपब्लिकन। एक्रीमोनियस का मतलब किसको बोला? एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस मतलब होता है उग्र, बहुत उग्र थे। कौन? जॉन मिल्टन। जॉनसन ने बोला है कि वह एक उग्र व्यक्ति थे एंड इज श्योरली रिपब्लिकन, और लोकहितवादी थे या लोकतंत्रवादी थे। निश्चित रूप से वह एक रिपब्लिकन थे, ऐसा जॉनसन साहब ने बोला है मिल्टन साहब को। फिर बोल रहे हैं क्या? मिल्टन वाज ए जीनियस दैट कुड कट क्लोसल फ्रॉम अ रॉक। कह रहे हैं कि मिल्टन वाज ए जीनियस, एक प्रतिभावान व्यक्ति थे, दैट कुड कट क्लोसल फ्रॉम अ रॉक, जिसने एक चट्टान को काट डाला, बट कुड नॉट कार्व हेड्स ऑफ अ चेरी स्टोन्स, लेकिन चेरी स्टोन्स को कार्व नहीं कर पाए। कार्व मतलब होता है पत्थर को काटना, कार्व कहलाता है, ठीक है, तराशना, तराश नहीं सके, अ चेरिस स्टोन, ठीक है। जॉनसन की लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन हो सकता है। क्रिस्टोफर रेक्स ने क्या बोला है मिल्टन के बारे में? मिल्टन्स वर्ड्स वाज सबटल एंड सजेस्टिव। उनकी जो वर्ड्स हैं वह सबटल मतलब साधारण, साधारण बोलेंगे, आई डोंट नो, सबटल थे और सजेस्टिव थे, सबटल और सजेस्टिव थे। ये लाइन है क्रिस्टोफर रेक्स का, आ सकता है ना? लाइन याद करिए, 2 या 3 बार वीडियो को देखिएगा फ्रेंड्स, अपने मित्रों तक जरूर शेयर करिएगा। हम बात वन लाइनर का करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर रहे हैं। चलिए हारोल्ड ब्लूम की बात करते हैं, क्या बोले हैं मिल्टन साहब के बारे में? मिल्टन इज द सेंट्रल प्रॉब्लम। ए दादा, मिल्टन इज द सेंट्रल प्रॉब्लम, केंद्रीय एक समस्या थे, इन एनी थियरी, किसी भी थियरी में, एंड हिस्ट्री, किसी भी इतिहास में, अ पोएटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश। तो कह रहा है थियरी और हिस्ट्री में क्या थे? एक समस्या है, पोएटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश की बात कर रहा है तो पोएटिक इन्फ्लुएंस
पढ़ा है लोगों पर, लेकिन वो बता रहे हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम है इन एनी थियरी एंड हिस्ट्री। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। एडमंड बर्के ने क्या बोला है? एडमंड बर्के ने नो पर्सन सीम्स बेटर टू हैव अंडरस्टूड द सेक्रेड ऑफ हाइटेनिंग, यानी उन ऊंचाइयों की पवित्रता को कोई नहीं समझ पाएगा, कोई भी व्यक्ति नहीं समझ सकता, ऐसा प्रतीत होता है, बाय द फोर्स ऑफ अ जुडिशियस ऑब्सक्यूरिटी देन मिल्टन, यानी मिल्टन की अपेक्षा कोई ऐसा नहीं कर सकता। एडमंड बर्के ने ऐसा बोला है। लाइन इंपॉर्टेंट रखिएगा फ्रेंड्स, नो पर्सन सीम्स बेटर टू हैव अंडरस्टैंड द सेक्रेड ऑफ हाइटेनिंग बाय द फोर्स ऑफ अ जुडिशियस ऑब्सक्यूरिटी देन मिल्टन। नहीं कुछ तो याद तो करना पड़ेगा, लाइन किसका है? मिल्टॉनिक वर्ड्स कैन नॉट बी रिटेन, जो मिल्टॉनिक वर्ड्स हैं ना उनको लिखा नहीं जा सकता, किट्स साहब ने बोला है, बट इन एन आर्टिफुल आर रेदर आर्टिस्ट ह्यूमर, यानी अगर कलात्मक रूप से देखा जाए तो जो आर्टिस्ट का ह्यूमर होता है उसको उसमें दिखता है, ऐसा बोला गया है। लेकिन मिल्टॉनिक वर्ड्स कैन नॉट बी रिटेन, लेकिन मिल्टॉनिक के जो वर्ड्स हैं वो नहीं लिखे जा सकते। वोल्टेयर फिर आ गए, वोल्टेयर ने बोला है कि मिल्टन रिमेन्स द ग्लोरी एंड द वंडर ऑफ इंग्लैंड। मिल्टन रिमेन्स मैंने बचा के रखे हैं, द ग्लोरी मैंने सम्मान प्रतिष्ठा, एंड द वंडर ऑफ इंग्लैंड, और इंग्लैंड का जो आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं उसको किसने रखा है? मिल्टन ने रखा है। वोल्टेयर ने ऐसा बोला है फ्रेंड्स। चलिए बढ़े आगे। फिर सेली ने क्या बोला है? सेली ने बोला है कि मिल्टन एलिज्ड नो सुपरियरिटी ऑफ मॉरल वर्चू टू हिज गॉड ओवर हिज डेविल। तो कह रहा है कि मिल्टन एलिज्ड नो सुपरियरिटी ऑफ मॉरल वर्चू टू हिज गॉड ऑफ हिज डेविल, यानी इसमें विशेष तरह के यही बोला गया है कि जो राक्षस या उनके जो डेविल्स हैं ना वही फ्रेंड्स सुपीरियर हैं देन गॉड के। जॉनसन आगे फिर जॉनसन ने बोला कि मिल्टन सिमलीज समझ रहे ना, उपमा अलंकार, आर लेस न्यूमेरस, कम संख्या में है, एंड मोर वेरियस देन दोज ऑफ हिज प्रीडिसेसर माने आने वाले लोगों के लिए बहुत है, ऐसा जॉनसन ने बोला है। मिल्टन सिमलीज आर लेस न्यूमेरस। खत्म। ये रहा आज का इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रेंड्स, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग, थैंक्स, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एग्जाम्पलर CH, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ। बने रहिए विथ एग्जाम्पलर CH।